हरे कृष्णा विनती माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam. Thank you for such a nice class. I want to share. आपके इसमें मुझे ना 2-3 चीज़ें बहुत वो मतलब स्ट्राइक किया, रजिस्टर किया। एक तो वो किंकर का जो आपने बताया, जो कैसे उसका संधि करके तो उससे एकदम किंग करना मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा वो जो आपने ऑफ़िस का एग्ज़ाम्पल देके बताया था ना कि अगर आप बॉसी एटीट्यूड से जाते हो तो वो वहाँ पे भी मतलब देखो भौतिक जगत में भी लोग वही है कि हम जितना हम्बल और वो सेवक वाला एटीट्यूड अगर है कि हम मतलब हम ये भूल जाते हैं कि इटर्नल अंदर से वो बॉसी वाली जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है जब अंदर से आती है कि हम कुछ हैं और इटर्नल सर्वेंट वाला भूल जाते हैं लेकिन एक्चुअली चाहिए वही हमें हर जगह भौतिक जगत में भी वही चाहिए। और दूसरा वो जो आपने वो जो दिया था एग्जाम्पल कि समुद्र में गिरने के बाद हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने धक्का दिया, उसमें मतलब ये कि हमें बचने का सोचना है, निकलने का इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कि किसने धक्का दिया और कब दिया। और फिर एक जो आपने अमोघ लीला प्रभु का बताया था कि भगवान के ऊपर वो कर्म का लागू नहीं होता है, तो अमोघ लीला प्रभु का मैंने वो सुना था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे रोड पे जो ट्रैफिक चलता है तो उसमें वो रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो रेड लाइट जो है वो रोड पे चलने वाले व्हीकल के लिए है। आसमान में अगर कोई प्लेन जा रहा है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो कहाँ जा रहा है, रेड लाइट पे रुक जा, मतलब उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था। और दूसरा एक मुझे पूछना भी था ये कि जैसे भगवान ने जब उसमें आप बता रहे थे उस वाले श्लोक में गीता में भगवत गीता में कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ उसमें, मतलब मेरे में सब है मगर मैं उसमें नहीं हूँ, सर्वभूतानि करके। तो एक लेकिन ये थोड़ा सा वो हो रहा है कि जैसे हर एक जीव में भगवान सुपर सोल की तरह क्षीरोदक्षाई विष्णु की तरह साथ में बैठे हैं और पर कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, तो हमारे साथ हैं मगर ये वाली थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। थैंक यू माता। बहुत एक्चुअली बात सही है इसमें, लेकिन आई एम नॉट इन द 9वें अध्याय का जो है 4था श्लोक है, तो उसका मतलब अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो अभी तो टाइम नहीं है, बट विल नॉट टेक, तो जस्ट ब्रीफली इफ यू रीड द पर्पट, तो काफी बड़ा पर्पट है उसका, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं मैं उसमें नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ही इज देयर एवरीवेयर। वो तो एक कण कण में भी है, इवन एक एटम में भी है, बट दैट डजंट बाइंड हिम विद द लॉज ऑफ नेचर। तो इसके लिए वो कहते हैं आई एम नॉट इन देम। ऐसा तो देखिए हमारे 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 शरीर में है, हमारे हृदय में है, ईच एंड एवरी, हमारे घर में कितने एटम होंगे हमारे अगल बगल में, और प्रत्येक एटम में, हर एक एटम में भगवान विष्णु हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं इसको, अंडांतरस्थम परमाणु, परमाणु जो है एटम्स, इवन ईच एंड एवरी एटम्स में भगवान उपस्थित है, बट दैट डजंट बाइंड। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया वर्म इन स्टूल, उसमें भी परमात्मा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मल से वो जो है भगवान प्रभावित हो रहे हैं। ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज नेवर अफेक्टेड बाय दैट। चाहे वो इट्स अ हॉग, जो सुअर है वो मल खा रहा है, उसके साथ में भी है, बट वो मल में रहता है 24 घंटा, वो ही एंजॉयज दैट। तो भगवान उसको साथ नहीं छोड़ते, ही इज देयर बट इज नॉट बाइंड विद दैट एनवायरनमेंट और दैट व्हाटएवर द नेचर इज देयर। तो उससे प्रभावित नहीं, इसके लिए भगवान ऐसा बोलते हैं। इफ यू रीड दैट 9.4, आप उसको पढ़िए, वेरी नाइसली प्रभुपाद जी इज एक्सप्लेनिंग दैट वर्स। तो वो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके प्रभु जी, आई विल डेफिनेटली रीड इट अगेन। थैंक यू यू प्रभु जी, समझ में आ गया कि वो अफेक्ट नहीं होते इसलिए। या पर्सनली तो है वहां पे, वो कहाँ पे नहीं है, ऐसा कौन सा जगह है वो नहीं है। There is no place where he is not there, but still he is not bound by that. थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Mata. Thank you, Hare Krishna. Thank you.